out of chlorobenzene and 2,4,6 trinitrochlorobenzene, which is more reactive towards nucleophilic substitution reaction and why? क्वेश्चन पूछा गया है, दो कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है उसके लिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा और रीज़न क्या है इसके पीछे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट होगा बनने से पहले वो कहाँ जाएगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा और वही इंटरमीडिएट किस में बनेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, वो इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट किस में जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा। यहां पर इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या है, इस जो रिएक्टेंट है इसकी रिएक्टिविटी होगी। यानी इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल उसकी रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, या यूँ कहें अगर ये स्टेबल होगा तो ये जो रिएक्टेंट जो होगा वो उतना ही ज़्यादा इसमें कन्वर्ट होगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम इसी क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन चाहे 2,4,6 ट्राइनाइट्रो हो चाहे क्लोरोबेंजीन हो, जो बेसिक है यहाँ से कॉन्सेप्ट लगेगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से इस क्लोरीन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिससे क्या है जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा और क्लोरीन है वो बाहर निकल जाएगा। ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन कौन सा रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी नहीं होगी, इस पर हमें बात करनी है ताकि हमें पता चल सके कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और रीज़न क्या है। ध्यान रखना कि दोनों के अंदर डबल बॉन्ड के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है और क्लोरीन जो है इसका जो इफेक्ट होता है वो प्लस एम या फिर हम इसको प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं। प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड होगा इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होगा ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके, इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। यानी ये क्या, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का इफेक्ट की वजह से क्या है, एसएन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये थोड़ा रिएक्टिविटी लो कर देगा, यानी क्लोरीन का निकलना मुश्किल रहेगा। लेकिन जो बी कंपाउंड है हमारे पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, इसमें क्या रहेगा, NO2 ग्रुप है। जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो क्या रहेगा, NO2 ग्रुप, इसका इफेक्ट रहता है -M या फिर -R। अब -M या -R इफेक्ट होने से क्या होगा कि ये बेंजीन से को क्या कर देगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो एंड पैरा पर अटैच हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया जिस पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने से, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने से यहाँ पे क्या है, SN यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर सकता है और जिससे जो कॉम्प्लेक्स बने, जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो इंटरमीडिएट जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबल बनेगा बजाय इसमें। इसमें जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इतना स्टेबल नहीं होगा, इसमें जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। अगर इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट है वो मोर स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो बी की रिएक्टिविटी है वो ए कंपाउंड यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी और जो क्लोरोबेंजीन है, सिंपल क्लोरोबेंजीन, इसमें इसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी। तो ये इसके पीछे रीजन है और रिएक्टिविटी भी आपको समझा दी गई है।